तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम मॉडल्स की बातें करेंगे। मॉडल्स सब बच्चे पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, मॉडल्स। तो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स MODAL, ये मॉडल इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है, मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स वैसे तो देखिए, मॉडल जो वर्ड है ना, ये मूड शब्द से बना है। ये मूड शब्द से बना है। मूड का मतलब आप जानते हैं, हमारे माइंड की मनोदशा। कोई गुस्से में है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर जो है मतलब कोई इच्छा जता रहा है, या अपने मतलब माइंड की कोई बात बता रहा है ना, अपनी कोई इच्छा बता रहा है, वो होता है मॉडल। ठीक है, जैसे इसमें डिफरेंस देखते हैं। मॉडल मतलब ये होता क्या है, इंग्लिश में इसको कैसे समझे मॉडल को। ठीक, देखिए मैं बोलता हूं कि कोई आदमी है ही, ठीक, मैंने कहा ही इज पुअर, इसका मतलब वो गरीब है। पुअर मतलब गरीब हो गए। ठीक, ही इज पुअर, तो ये एक 100% एक बात जो है ना, ये सही मान रहा है और सही है, मान भी नहीं रहा, ये है। तो ये 100% करेक्ट है, इसको हम बोलते हैं फैक्ट। कोई आदमी गरीब है, उस पर पैसा नहीं है, और सबको मालूम है ये बात, सब जानते हैं, तो हम उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ही इज पुअर। सिंपल ऐसे बोलेंगे, ही इज पुअर। ठीक है, अब मान लो मैं कोई एक आदमी देखता हूं जो मुझे लग रहा है कि भाई कोई नॉर्मल आदमी जा रहा है रास्ते में, तो अब किसी थर्ड पर्सन के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ नहीं कह सकता, अंदाजा ही लगा सकते हैं। हम उसकी फिजिकल कंडीशन देखेंगे। मान लो कोई कार में से निकल रहा है, बहुत महंगी मर्सिडीज कार में से निकल रहा है कोई, और बहुत ही मतलब सोने की चेन पहन रखी है और गले में भी पहन रखी है, तो मैं क्या मानूंगा कि ये भाई अमीर हो सकता है, जिस हिसाब से इसका रंग ढंग मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मॉडल लगेगा, ये फैक्ट नहीं है, वहां मॉडल लगेगा। मॉडल हमारे माइंड की मनोदशा को बता रहा है कि हम ऐसा सोचते हैं, ये हमारी सोच ये है। तो आप यहाँ पर इससे काम नहीं चलाओगे, ये मॉडल लग जाएगा। यानी आप बोलेंगे भाई हो सकता है वो, पक्का आपको लग रहा है तो आप मस्ट लगा देंगे, भाई ही मस्ट बी रिच, मतलब वो जरूर क्या होगा भाई, अमीर हो गया। तो ये मस्ट लग गया यहाँ पर। तो मस्ट ने क्या, मॉडलिटी, हमारी माइंड मूड को बताया। हो सकता है कोई नॉर्मल आदमी सिंपल पैदल जा रहा हो, मैं कहूँगा हो सकता है ये अमीर हो, क्योंकि अमीर लोग भी कई बार ऐसे पैदल चल देते हैं। तो हो तो कुछ भी सकता है, तो मे भी लगा दूंगा मैं कि ही मे बी रिच, हो सकता है भाई वो अमीर हो। तो ये भी मेरे माइंड को दर्शा रहा है। ठीक है ना। और इस तरीके से जो मॉडल्स होते हैं, ये हमारे माइंड के मूड को जो है दर्शाते हैं। माइंड हमारा किस तरीके का है, अब इसको हिंदी में समझना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं बल्कि मैं कहूँगा असंभव। स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, कुछ टीचर तो वाकई में बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आई रेस्पेक्ट दोज टीचर्स हु रियली टीच। और जो एक्चुअल में पढ़ाते नहीं है, खाली बस एक टाइम पास करते हैं ना, वो एक गलत चीज होती है बस। तो मॉडल्स देखिए, जैसे कि अब इसको हिंदी में जो पढ़ाते हैं ना जिस तरीके से, वो एक बिल्कुल गलत है। कैन का मतलब भी क्या होता है, सकना। मे का मतलब भी क्या होता है, सकना। हिंदी में अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये मुश्किल है, ये है। और ये तरीका बिल्कुल अनसक्सेसफुल है। हिंदी में मॉडल समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे, इसको इंग्लिश में समझना होगा। इस तरीके से पॉसिबिलिटी, कौन सा मॉडल है जो पॉसिबिलिटी को बता रहा है। फिर पॉसिबिलिटी भी किस टाइप की है, पॉसिबिलिटी भी कई टाइप की होती है। ठीक है। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन क्या होता है, अंदाजा। कोई अंदाजा लगा रहा है, तो अंदाजा लगाने के लिए कौन सा मॉडल काम में लेगा, ये आपको सीखना है। पॉसिबिलिटी को वैसे बोलते हैं हम संभावना,
लेकिन ऐसे हिंदी में समझ में नहीं आएगा, ये इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझना पड़ेगा। फिर एक वर्ड और होता है प्रोबेबिलिटी। अब ये भी संभावना ही होती है, हालांकि इसको प्रायिकता बोलते हैं, प्रायिकता। अब हमको ये भी डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी में क्या अंतर है। अगर हमको यही नहीं मालूम कि पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी में फर्क होता है तो हम ये मॉडल नहीं समझ सकते। फिर ये भी समझना पड़ेगा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई नेसेसिटी क्या होती है, आवश्यकता, जरूरत। हमको ये भी समझना पड़ेगा भाई ऑब्लिगेशन क्या होता है, ऑब्लिगेशन क्या होता है, मजबूरी, दबाव। नेसेसिटी क्या होती है, आवश्यकता। ऑब्लिगेशन क्या है, दबाव। ऑब्लिगेशन किस टाइप का है उस पर मॉडल डिपेंड करता है। तो ये हमको सारी चीज देखनी, हमको एक टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़े। इंटेंशन क्या होती है, इंटेंशन, इरादा, इरादे के लिए कौन सा मॉडल लगाओगे। एबिलिटी है, एबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल लगाओगे, ये हमको देखना होता है। तो पहले हमको मॉडल सीखने के लिए हमको क्या करना है, टर्मिनोलॉजी को हमको सीखना है। और टर्मिनोलॉजी जब हमको आ जाएगी तो डेफिनेट सी बात है कि हमको मॉडल्स भी आराम से आ जाएंगे। बिना टर्मिनोलॉजी की सीखोगे तो वो आधा अधूरा ज्ञान है, उसमें वो समझ में नहीं आएगा।